अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद कैसे आपने अपने अकाउंट की सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले अकाउंट बनाने से पहले वो आप लोगों से पूछेगा चूज़ अ नेम ऑफ योर ब्लॉग। तो मतलब कि आपका जो ब्लॉग है उसका टाइटल क्या है, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसका टाइटल क्या है। तो वेबसाइट का टाइटल या नेम यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है। जिस तरह कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लास 1। अब ये मेरा एक टाइटल बन चुका है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर पूछेगा एड्रेस क्या रखना चाहते हैं आप। अब आपका जो ब्लॉग का टाइटल होगा ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना यहाँ पर नेम रखना है। अब जिस तरह का मैं एड्रेस लिखता हूँ क्लास 1। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सॉरी ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों ने कोई इस तरह का नाम रखना है जो यानी कि यूनिक हो। जिस तरह के डेमो क्लास लिखता हूँ, डेमो क्लास 00। अब ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर चेक करें, नीचे लिखा होगा ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, मतलब कि ये ब्लॉग अवेलेबल है। और ये एड्रेस क्या है, मतलब कि एक डोमेन होता है .com, तो ये हमारा सब डोमेन होगा जिसमें .blogspot.com आएगा। तो उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना। यहाँ पर करेगा कि चूज़ योर डिस्प्ले नेम, मतलब कि जब आप पहली वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पर आपका नाम पूछेगा। यहाँ पर हमारा नाम है, जिस तरह कि मैं अपना नाम लिखता हूँ SD भाई, तो यहाँ पर मैं अपना SD भाई लिख लूँगा। तो अब मैं फिनिश करूँगा। अब ऑथर नेम SD भाई है, जो कि जितनी भी मैं इसके ऊपर वेबसाइट्स बनाऊँगा उसके ऊपर ऑटो फिल हो जाया करेगा। अब यहाँ पर जिस तरह मैं फिनिश करता हूँ कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है और इसमें हमारी जो व्यू ब्लॉक करें तो इस तरह का हमारा ये डेमो क्लास 00 आ जाता है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर अपना टाइटल कौन सा होगा वो आपने अच्छे तरीके से बनाना है। और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन लिखना है। और ये है ब्लॉग लैंग्वेज जो कि यूनाइटेड किंगडम में ही रहेगी। अडल्ट कंटेंट इसको कभी ऑन नहीं करना, हमेशा ऑफ रहने देना, नहीं तो आपका जो अकाउंट है ब्लॉगर का उसके ऊपर कभी एडसेंस के ऐड नहीं चलेंगे, ना ही ये अप्रूवल होगा। उसके बाद है गूगल एनालाइज मेजरमेंट ID, मतलब कि जब आपके ऊपर आपके ब्लॉग के ऊपर कितना ट्रैफिक है, कौन सी कंट्री का है, UK, कनाडा, पाकिस्तान, जहाँ का भी है वो सारा इसके अंदर आपको एनालाइज करके बताएगा। अब यहाँ पे है फेव आइकन। फेव आइकन में यहाँ पर एक इमेज है जो 100 KB से कम होगी, वो हमने अपलोड करनी है। जो कि यहाँ पर जिस तरह ये ब्लॉग एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह शो हो जाएगी। यहाँ पे ये ब्लॉगर का ये लगा हुआ है इसी तरह शो होगी। उसके बाद है प्राइवेसी, इसको हमने ऑन रखना है कि हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर सर्चिंग में भी आए और लोग इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ सकें। यहाँ पर है पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस, मतलब कि जो हमारा एड्रेस होगा जिसको डोमेन कहते हैं, सब डोमेन भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पर हमारा ये वाला होगा डेमो क्लास 00। अब यहाँ पर है कस्टम डोमेन। अगर आपके पास आपका खुद का डोमेन है जिस तरह के डेमो क्लास 00.com है तो वो आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है और उसका DNS वगैरह अपने होस्टिंगर से या गोडैडी से जहाँ से लिया है वहाँ से अप्रूव कर देना है। उसके बाद आता है HTTPS, मतलब कि आपकी वेबसाइट HTTPS मतलब S का मतलब होता है कि सिक्योर, मतलब HTTP अकेला जो हो तो वो सिक्योर नहीं होती, उसके ऊपर सवालिया निशान बना होगा आपकी वेबसाइट के इस जगह के ऊपर जहाँ पे ये कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब कि HTTPS है। अगर नहीं है कनेक्शन सिक्योर, यहाँ पे सवालिया निशान होता है तो क्या मतलब वो HTTP है, वो एक सस्पिशियस वेबसाइट होती है, इसको हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद आता है परमिशन। यहाँ पर है ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर, मतलब SD भाई जो मेरा नाम था वो यहाँ पर आ गया। अगर किसी और ऑथर को आपने इनवाइट करना है वो यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ से इनवाइट मोर ऑथर से उसका ईमेल लिखेंगे, इस तरह कर सकते हैं। देन उसके बाद है पोस्ट। यहाँ पर है पोस्ट में आपने क्या करना है, मैक्स पोस्ट शो ऑन मेन पेज, मतलब कि 7 पोस्टें शो होंगी, कितनी पोस्टें शो होंगी आपके मेन पेज के अंदर। यहाँ पर है पोस्ट टेम्पलेट, मतलब कि आपकी इमेज है जो लेज़ी इमेज वेबसाइट के ऊपर किस तरह आप इमेज को लोड करवाना चाहते हैं, JPG PNG में अपने लोगोस, वो यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर है कमेंट्स, मतलब कि आपकी जब वेबसाइट पे कोई ब्लॉग पे कमेंट करे तो वो कमेंट डायरेक्ट पब्लिश हो जाए या एम्बेडेड रहें, या आप जब वेरीफाई करें तब शो हो। तो ये उसका यहाँ पे सारी सेटिंग है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना, ईमेल है, यहाँ पर भी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आपने किसी को वेबसाइट ट्रांसफ़र करनी है तो वहाँ पर शो होगी। ये है टाइम जोन। यहाँ पर आप लोगों ने इसके अंदर आके अपना पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद का कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा कराची का आएगा। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पर डेट एंड हेडर फॉर्मेट, इसमें आगे आप लोगों ने ये 4th नंबर वाली सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है इस तरह।
और उसके बाद है टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, इसको आपने इसी तरह रहने देना है, इसको भी नहीं छेड़ना। उसके बाद मेटा टैग्स है जो कि आपकी वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है, वो आपने ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर से निकलवा कर मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऑन करके इसको ऑन करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। 150 के अंडर होना चाहिए, जो कि एसईओ के साथ करके वेबसाइट को आपको आगे करेगा। ये है एरर एंड रीडायरेक्ट्स, मतलब कि जो आपकी कस्टम 404 जो पेजेस नोट फाउंड आ जाता है उसका यहाँ पर सारा आपने अंदर वो लिंक्स वगैरह लगा लेने हैं ताकि वो ना हो। यहाँ पर एक क्रॉल एंड इंडेक्सिंग, क्रॉल एंड इंडेक्सिंग में जब गूगल आपका robot.txt जो गूगल की ज़बान है इसको ओके करना है। यहाँ पर आपने अपनी robot.txt का साइड मैप डाल देना है, जो कि आपको आर्टिकल पेस्ट करने के बाद डालना होगा और वो डालना लाजमी होता है। यहाँ पे है इनेबल कस्टम रोबोट रीडर, मतलब कि हम अपनी वेबसाइट को बताएंगे कि क्या आपने इंडेक्स करना है और क्या इंडेक्स नहीं करना और कौन सी चीज़ आप लोगों ने इंडेक्स करके शो करवानी है। नीचे आ जाता है गूगल सर्च कंसोल, जहाँ पे हम अपने आर्टिकल को इंडेक्सिंग करवाएंगे और वेबसाइट को भी इंडेक्सिंग करवाएंगे। देन उसके बाद नीचे है मोनेटाइजेशन, यहाँ पर है ये भी आपने ऑफ रहने देना है क्योंकि अभी बिल्कुल हमारा ब्लॉग खाली है, अभी तक तो हमने अपना टेम्पलेट को बनाना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपका अगर बैकअप है आपने पूरा बैकअप यहाँ पर बनाना है और पूरा बैकअप आपने डाउनलोड कर लेना, आपके पोस्टें वगैरह हर चीज़ बैकअप हो जाएंगी। और यहाँ पर ऊपर चेक करें, यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट होगा, यहाँ से आपका बैकअप अगर आपने पड़ा है डाउनलोड करके रखा है, कभी किसी और वेबसाइट पे लेके जाना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये रिमूव योर ब्लॉग है, इसको रिमूव, यहाँ से आपका ब्लॉग रिमूव हो जाएगा। तो देन इसके बाद नीचे आते हैं, ये साइड फीड है, यहाँ पर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसी तरह रहने देना है। उसके बाद नीचे आना एडिट प्रोफाइल के ऊपर, एडिट प्रोफाइल के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों ने शो माई प्रोफाइल पेज इसको ऑफ कर देना है, मतलब कि आपका जो प्रोफाइल पेज होगा वो यानी कि कोई भी नहीं देख पाएगा, आपका प्राइवेट हो जाएगा। इसको ऑन रखेंगे तो सब लोग देख पाएंगे। उसके बाद यूज़र नेम है जो कि हमारा जीमेल ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। डिस्प्ले नेम आपने अपना नेम लिख लेना है यहाँ पर। बाकी शो माई कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका ईमेल एड्रेस वेबसाइट में शो हो या ना हो, ये आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे आपका जो ब्लॉग्स होंगे, जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो यहाँ पर लाइन बाय लाइन बनते जाएंगे, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो, यहाँ से आपने अपने प्रोफाइल की पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि आप सर्कल में कर सकते हैं या बॉक्स में भी। देन उसके बाद ऑडियो क्लिप्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पर वैसे ही छोड़ देना है और सेव करके बैक आ जाना है। अब यहाँ तक तो आपको मैंने आज बताया है कि ब्लॉगर के अंदर अकाउंट बनाने के बाद कौन सी सेटिंग्स आपने करनी है। तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आप लोगों ने लिखवाना है और ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें। गुड बाय।